भीलवाड़ा में आचार्य महाश्रमण के महाप्रवचन इन दिनों जारी हैं। फिलहाल महाश्रमण संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। नमो लोए सब साहूणम ओम ह्रीं नमो अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेषु पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि अमृत वर्षा करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, मौसम बारिश का है, वर्षा होती है, धरती सरसब्ज होती है, हमारी आत्मा भी सरसब्ज होनी चाहिए। उसके लिए अमृत वर्षा की अपेक्षा होती है और अमृत वर्षा के लिए मेरा निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम के
9वें स्थान में कहा गया है, नवहिम ठाणेहिम समणे निगंथे संभो इयम विसंभो इयम करे माणे नातिकमति तंजहा आयरीय परिणीयम उवध्याय परिणीयम थेर परिणीयम कुल परिणीयम गण परिणीयम संघ परिणीयम णाण परिणीयम दंसन परिणीयम चरित्र परिणीयम। संगठन होता है वहां उसमें सुव्यवस्था रहे, संगठन स्वस्थ रहे, संगठन दृढ़ भी रहे और संगठन विकास की दिशा में आगे बढ़े। ये बातें संगठन के लिए हितावह हो सकती हैं और इसके लिए अपेक्षित है कि संविधान मर्यादा सुनिर्मित हो और फिर मर्यादाओं के पालन के प्रति भी और पलवाने के प्रति भी यथोचित व्यवस्था रहे, जागरूकता रहे। संगठन में जो सदस्य होते हैं वे संगठन के प्रति भी एक वांछनीय उचित निष्ठा का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, विनय का भाव रखें, यह भी अपेक्षा होती है। अनुशासन का उपयुक्त पालन हो, यह भी अपेक्षा होती है। जहां संगठन के सदस्यों में उच्छृंखलता, अविनय की भावना और जिस पेड़ पर जिस शाखा पर बैठा है उसी को काटने का प्रयास अगर कोई करता है तो वो खुद फिर कहां रहेगा? जहां बैठा उसी शाखा को काटेगा तो खुद नीचे नहीं गिर जाएगा। सारांश में यह कहा जा सकता है कि संगठन के सदस्यों में समुचित विनय का भाव और विनयपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक अपने अपने औचित्य के अनुसार विनयपूर्ण भाव भी होना चाहिए और विनयपूर्ण व्यवहार भी यथा औचित्य होना चाहिए। जहां विनय का अभाव हो जाता है, अविनय पूर्ण व्यवहार कोई करता है, संगठन के प्रति उच्छृंखलता, सदस्यों के प्रति उच्छृंखलता, व्यवस्थाओं के प्रति उच्छृंखलता, ऐसा कोई करता है तो वह ऐसा करना, ऐसा करते हुए संगठन में उसे रखना, रहना कहीं संगठन के लिए हानिप्रद भी हो सकता है। ठाणम के 9वें स्थान के प्रथम सूत्र में कुछ ऐसी ही बात शास्त्रकार ने बताई है। 9 स्थानों से श्रमण निर्ग्रंथ सांभोगिक साधु को विषांभोगिक करता हुआ आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता। आचार्य का प्रत्यनीक, उपाध्याय का प्रत्यनीक, स्थविर का प्रत्यनीक, कुल का प्रत्यनीक, गण का प्रत्यनीक, संघ का प्रत्यनीक, ज्ञान का प्रत्यनीक,
दर्शन का प्रत्यनीक, चारित्र का प्रत्यनीक, ये 9 बातें बताई हैं कि एक संघ में जो साधुओं का समुदाय है, वहां बहुत से साधु हैं संप्रदाय में, गण में। अब कोई साधु कर्तव्य के प्रतिकूल आचरण व्यवहार करता है, कर्तव्य के प्रतिकूल आचरण, उसे समझाने का प्रयास होना चाहिए कि वो ठीक हो जाए। परंतु जितना समझाने का प्रयास करना चाहिए, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए, उतना कर लिया गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? इस संबंध में शास्त्रकार ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जो साधर्मिक है, संभोगिक है, उसको विषामभोगिक भी किया जाए तो कोई आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता है, नहीं किया जाता है। यानी संबंध विच्छेद भी कर दिया जाए। संबंध यानी आहार पानी का, एक समुदाय में साधु हैं, वे संभोगिक यानी उनका आहार पानी का परस्पर लेन देन का करने का संबंध है, उपकरणों का पारस्परिक संबंध है। ऐसे उनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं साधु समुदाय में, तो वह जो प्रत्यनीक साधु है उसको विषामभोगिक बना दिया जाए, इन संबंधों का उसके साथ विच्छेद कर दिया जाए। ऐसा क्यों करना चाहिए, यह एक प्रश्न है। ऐसा करने के पीछे 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि जो साधु उचित आचार व्यवहार का पालन भी नहीं करता है, तो वह उस संप्रदाय का सदस्य रहने के लायक भी है क्या? जो उचित व्यवहार नहीं करता है, वह उस संप्रदाय में रहने के लायक है, यानी लायक नहीं है। अलायक को, अयोग्य को तो रखना ही क्यों चाहिए संगठन में? जो एक साधु की स्थिति होनी चाहिए वो उसमें नहीं है, योग्यता नहीं है, फिर अयोग्य व्यक्ति को तो कब तक संगठन में रखा जाए? यानी जो लायक ही नहीं है तो अलायक को तो रखा ही क्यों जाए? इसलिए उसको असंभोगिक, विषामभोगिक कर दिया जाए कि वह लायक नहीं है उस संगठन में रहने के। एक तो यह बात हो सकती, हम कल्पना करें, सोचें। दूसरी बात क्या है कि एक व्यक्ति एक अयोग्यतापूर्ण कार्य करता है, ठीक है, उसको मौका दिया जाए, सुधर जाए, सुधार हो जाए, अवसर दिया जाए, 1 बार 2 बार 3 बार समझाओ बुझाओ, कभी कड़ाई सेंको, ये सब कुछ कर लिए, सब कुछ करने के बाद भी सुधार नहीं है, तो फिर वो विषामभोगिक करने की बात कि क्यों, कि वरना क्या होता है कि एक व्यक्ति यूं प्रतिकूल आचरण करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, तो दूसरों में भी हौसला बुलंद होगा कि कुछ नहीं है, करते जाओ, कोई करने वाला कौन है यहाँ पर, कुछ भी करो ना, कौन करने वाला है, हमारा क्या कर लेंगे, करते जाओ। क्यों? वो करता है ना, उस पर कुछ नहीं किया गया तो हम पर फिर क्या करेंगे? दूसरों में वो उच्छृंखलता करने का हौसला बढ़ सकता है, इसलिए विषामभोगिक कर देना चाहिए कि दूसरों में भी एक जागरूकता आ जाएगी, ऐसा करेंगे तो यह परिणाम आ सकता है, इसलिए हमें उच्छृंखल नहीं बनना है, प्रत्यनीकता नहीं करनी है। तो दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए भी उसका विसंबंध यानी संबंध विच्छेद कर देना, विषामभोगिक बना देना, दूसरों की दृष्टि से भी हितकर हो सकता है। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण लें कि एक आदमी है, उसके शरीर में गांठ हो गई है, डॉक्टर ने जांच की, सोनोग्राफी
सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी करना था सब कर लिया, कि लगा कि एक गांठ है। तो गांठ है कैसी, सामान्य है का कोई खतरनाक है? उसकी बायोप्सी जो भी जांच की, ये गांठ तो खतरनाक है, इसको रखने में लाभ नहीं है। तो डॉक्टर फिर क्या करता है, भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उस हिस्से को डॉक्टर बाहर निकाल देता है शरीर से। अब प्रश्न है कि वो तो शरीर का ही एक था, तो उसको बाहर क्यों निकाला गया? इसलिए निकाल दिया गया कि वो भीतर में रहेगा, आगे फैलेगा और शरीर को नुकसान हो जाएगा। इतने को निकाल दो तो बाकी शरीर तो ठीक रह सकेगा ना। पाम है कि इतना पाम काटना पड़ेगा, वरना वो चीज आगे फैलेगी और शरीर को लाने है। तो डॉक्टर थोड़े पाम को भी काट दे भी, ताकि आगे वो तकलीफ फैले नहीं। तो आगे न फैले इसलिए भी ऑपरेशन करने की अपेक्षा पड़ सकती है। बाकी शरीर को स्वस्थ रखने के इतना तो जाएगा, तो बाकी सारा ठीक रह सकेगा, वरना और औरों का भी नुकसान हो सकेगा। एक सड़ा हुआ पान है, उसको अलग निकाल दो, वरना और पान भी कहीं सड़ न जाए। और पानों की रक्षा के लिए सड़े हुए पान को निकाल दो और पान सुरक्षित रह सके। मैं वर्तमान का उदाहरण लूं, अब आगे किसी, सब साधु साधियां स्वस्थ रहे कामना। किसी एक व्यक्ति को कोरोना हो गया मान लो, अब कोरोना उसको अलग रखो, उसको सबके साथ मत रखो। कोरोना पॉजिटिव आ गया है, क्वारंटाइन करो, अलग कमरे में रख दो या हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, सबके साथ मत रखो। तो इसके कोरोना है कि औरों में संक्रमण न हो जाए, इसलिए उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को, रुग्ण व्यक्ति को अलग स्थान में घर में भी रखना है, एक अलग कमरे आदि में रखो और परिवार के लोग उससे थोड़ी अलग रहो। ठीक है, उसकी सेवा तो मान लो करनी होती है, बाकी हिलना मिलना वो दुराव रखो, दूसरों में कोरोना का संक्रमण न हो सके। इसी प्रकार कि संगठन में एक व्यक्ति प्रत्यनीक है, तो उसको अब संगठन में रखेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा, तो उसकी प्रत्यनीकता दूसरों को प्रभावित न कर दे, दूसरे भी फिर प्रत्यनीकता में न चले जाएं। इसलिए भी विषम भोगिक कर देना कहीं कहीं आवश्यक हो सकता है। तो वो लायक भी नहीं है, तो अलायक को क्यों रखा जाए संभोग संबंध के साथ? और दूसरों की भी सुरक्षा हो सके, दूसरे खराब न हो जाएं, दूसरों पर खराब असर न हो जाए, इसलिए भी प्रत्येक व्यक्ति को विषम भोग्य कर देना आवश्यक हो सकता है। तो यह एक संगठन की दृष्टि से भी थानंग सूत्र का एक निर्देश मानो है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को विषम भोग्य कर दिया जाए तो कोई गलती की वाली बात नहीं। अब प्रत्येकता किस रूप में हो सकती है, प्रतिकूल आचरण किस रूप में हो सकता है? तो शास्त्रकार ने कहा आयर्य परिणीयम। जैसे कोई साधु है तो आचार्य के प्रत्येक हो गया, आचार्य के प्रति जो समुचित व्यवहार होना चाहिए वह उसका आचरण नहीं करता और आचार्य के प्रति अवांछनीय व्यवहार करता है, तो कभी आज एक ऐसा व्यवहार करेगा तो उसके साथ ही दूसरे फिर करना शुरू कर देंगे। तो संगठन में नेतृत्व के प्रति ऐसा व्यवहार होगा तो फिर संगठन को ही कहीं खतरा हो सकता है। तो संगठन को खतरा हो ही नहीं, तो आचार्य के प्रति ऐसा एकदम अवांछनीय व्यवहार करता है, समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो उसको विषम भोग्य कर दो, संबंध विच्छेद कर दो उसका। इसी तरह उपाध्याय का प्रत्येक कोई बन जाए, थिवीर का बन जाए, कुल का, गण का, संघ का, संघ के प्रति ऐसा व्यवहार, संघ के प्रति ऐसी बातें फैलाना और आधारहीन बातें जो हैं उनको फैलाना, अवगुण बोलना, निंदा करना। अरे कोई बात है तो उचित जगह पर बता दो, कोई समस्या है, बात है, तुम्हारा चिंतन है, विचार है, तो उचित जगह पर बता दो। तो जगह जगह जाके तुम
बात कर रहे हो और तुम्हारी बात में सार भी नहीं है, सार भी नहीं है, जगह जगह जाके एक माहौल खराब कर रहे हो, उसको समझाओ बुझाओ, नहीं ही माने तो फिर भाई ठीक है, तुम ऐसा विवाह नहीं छोड़ते हो तो हमारा फिर संबंध तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। एक बार भले उसको अल्टीमेटम सा देकर के फिर भी नहीं मानता तो फिर उसको उसका संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं होती है। यह शास्त्रकार ने एक संदेश निर्देश दिया है, वो संगठन की स्वस्थता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि दीक्षाएं हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जरूरी है दीक्षाएं हो, परंतु योग्यों की दीक्षा हो, अयोग्यों का समावेश प्रवेश नहीं होना चाहिए। कोई अयोग्य दीक्षा के बाद भी लगे तो उचितता के साथ उसका संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने भी मानो उनका भी एक संदेश है कि दीक्षा हर किसी को देख देख कर दीक्षा देनी चाहिए। उनका संदेश हम लोग गीत में देख सकते हैं, सगड़ा रे सगड़ा साधन साधवी रे रख जो हेत विशेष रे जिन तिन रे जिन तीन ने मत मूंड जोरे आदि जो देख देख रे। ये इस पद्य में दो शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा कि सब साधु साध्वियां आपस में हेत रखना, सौहार्द रखना, साधु साधुओं से, साध्वियां साध्वियों से, साधु साध्वियों औचित्य के रूप में हेत सौहार्द रखो, बैर विरोध मन मुटाव वो नहीं रखना चाहिए। ये पहली शिक्षा इस पद्य में। दूसरी शिक्षा है कि दीक्षा दो तो देख देख कर देना, परीक्षा पूर्वक देना, ऐसा नहीं कि हर किसी आयाल मुंडलिया दीक्षा, ऐसी दीक्षा मत देना। बस कोई आया तू चेलो मैं गुरु, बस तू चेला मैं गुरु, लो दीक्षा, ऐसा दीक्षा नहीं। देखो परीक्षा करो उसे, उस तत्व ज्ञान सामान्य है कि नहीं, वैराग्य भावना कैसी प्रखर ठीक है कि नहीं, तो योग्य हो उसको दीक्षा दो। आया कि मुंडा बिना देखे बिना परीक्षा किए, ये चेलों की भूख इस रूप में मत रखो। हाँ चेले चाहिए, इतनी ऐसी भूख नहीं कि आया कि मुंडा बिना परीक्षा किए नहीं मुड़ना चाहिए। यह जो प्रशिक्षण है, निर्देश बड़ा महत्वपूर्ण है कि योग्य को दीक्षित करो। और तो क्या, किसी को कंपनी में भी कहीं रखना है, किसी को तो पहले इंटरव्यू लेके भी योग्य है कि नहीं। प्रोफेसर किसी को नियुक्त करना है विश्वविद्यालय में, पहले इंटरव्यू लेके परीक्षण करके देखो योग्य है कि नहीं, पढ़ाने के लायक है कि नहीं, तो प्रोफेसर भले बनाओ, कोई वरना हर किसी को बना दोगे तो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उसको प्रोफेसर बनाने से, नियुक्ति करने से क्या फायदा होगा। इसलिए भले साधु संस्था हो, भले सामाजिक संस्थाएं हो, या ये व्यावसायिक कंपनियां भी हो, अयोग्य व्यक्ति जहां आ जाते हैं, भले डॉक्टर भी क्यों न हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, डॉक्टरी पूरी पड़ी हुई है ही नहीं, उसको अगर बना दिया डॉक्टर तो वो उससे कितना क्या लाभ होगा। तो योग्य व्यक्ति, ये इतने जो परीक्षाएं होती है, डिग्रियां मिलती है, वो इसलिए है ना कि भी योग्य है, प्रमाण पत्र है, अब इसको नियुक्ति मिल सकती है, हर किसी को नहीं। तो साधु उसी को बनाओ जो साधु बनने के लायक हो, योग्य हो। संख्या भले थोड़ी कम तो भले रह जाओ, अयोग्यों को दीक्षा देकर के संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ये थानंग में जो 9वें स्थान के पहले सूत्र में जो निर्देश, संदेश, उपदेश शास्त्रकार ने दिया है कि संगठन कैसे स्वस्थ रह सके,
इस संदर्भ में यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और संगठन में है तो ठीक है, थोड़ी कहीं कमी भी लगे तो उसको समझा के बुझा के यथा उचित उसका परिष्कार करने का भी प्रयास होना चाहिए। 100 है तो कुछ कमी भी रह सकती है, तो कमी को जितना संभव दूर करने का प्रयास। तो कमी इतनी मात्रा में हो गई, इतनी मात्रा में कमी हो गई कि वो कमी असह्य है, एकदम अनुपयुक्त है, वो मानता भी नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का विषम भोग कर देना भी औचित्य के प्रतिकूल नहीं होता है। तो संगठन के जो सदस्य हैं उनमें विनयपूर्ण व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा का भाव होना चाहिए। विनयपूर्ण नहीं है, वो हमारे संघ के पुरानी बात साधु लोग थे, पानी की उपलब्धि कुछ सीमित है तो व्यवस्था बना दी भाई कि पानी इतना माप माप कर पियो, सीमा से पियो, पानी की आज कमी है, माप माप के पीना, ताकि सबको पानी मिल सके। एक व्यक्ति ज्यादा के लिए बाकी कैसे रहे, तो माप माप के हिसाब से पीना। एक साधु यार पानी अपने ढंग से पी लिया, कहा भैया देखो व्यवस्था है ना कि पानी सीमा से पीना, कि पानी की क्या सीमा होती है, प्यास लगी पिया, इसमें क्या सीमा होती है। थोड़ी सी लगता है उद्दंडता का सा व्यवहार किया होगा। तो जो मुनि जी थे स्वरूप चंद जी स्वामी, उस साधु का संबंध विच्छेद कर दिया। एक पानी की बात को लेकर पानी के संदर्भ में स्थिति बनी, संबंध विच्छेद कर दिया। बाद में यह भारमल जी स्वामी के जमाने की बात है, द्वितीय आचार्य भारमल जी स्वामी। और भारमल जी स्वामी का तो अब 200 वर्ष उनके महाप्रयाण के कुछ महीनों बाद पूरे होने वाले हैं। माघ महीना आने वाला। परम पूज्य दूसरे आचार्य हमारे धर्म संघ के भारमल जी स्वामी का महाप्रयाण के 200 वर्षों की संपन्नता का दिन आ रहा है, क्योंकि विक्रम संवत 1878 के में उनका महाप्रयाण हुआ। अब 2078 आ गया है, आगे महीने आने वाला है माघ महीना, तब उनका वो 200 वर्षों की संपन्नता महाप्रयाण की होने वाली है। तो वे हमारे दूसरे गुरुदेव भारमल जी स्वामी, उनके युग की बात है। तो उस साधु का संबंध विच्छेद कर दिया। तो बाद में कोई संतों से मिलना हुआ, गुरुदेव के पास आना हुआ होगा, तो एक किसी ने कह दिया कि स्वरूप भैया यह क्या किया, बेचारे का आर पानी तोड़ दिया। एक पानी की बात को लेके आर पानी तोड़ दिया, ऐसा क्यों किया तुमने, एक साधु को ऐसे निकाल दिया, कर दिया, अच्छा नहीं किया। ठीक है भाई, बात हो गई, तो ऐसे आर पानी क्यों तोड़ दिया, संबंध विच्छेद क्यों कर दिया, ठीक नहीं किया तुमने, स्वरूप तुमने ठीक नहीं किया। भारमल जी स्वामी ने कहा नहीं नहीं, स्वरूप ने ठीक किया है, कि अनुशासन की यूं अवहेलना करे, ऐसे को रखना ठीक नहीं होता है। तो भारमल जी स्वामी ने समर्थन के मानो कि ठाणन का जो 9वें स्थान का सूत्र है, मानो किसी रूप में इस सूत्र का समर्थन किया कि ऐसे साधु का तो संबंध विच्छेद करना ठीक होता है। तो क्यों किया कि वो एक तरह से मान लो जो मुखिया था या संघ की व्यवस्था, समुदाय समूह की व्यवस्था थी, उसके प्रति प्रत्यनिकता कर दी, तो संबंध विच्छेद भी कर दिया गया। तो एक शास्त्रकार ने संगठन की स्वस्थता, निर्मलता, सुदृढ़ता की दृष्टि से मानो एक सुंदर निर्देश दिया है कि ऐसा जो प्रत्यनिक साधु हो उसको सांभोगिक से विसंभोगिक बना दिया जाए तो कोई आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता है। दानान सेठम अभय कयानम सच्चे सुया अनवज्जम गयंती तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। मानक महिमा परम पूज्य दयाचार्य
जयपुर और लाडनू के बीच में अबार बिहार यात्रा में है। नावा गांव को उल्लेख है। गुरुदेव विराजा, लालाजी बैठा, बातचीत हुई और गुरुदेव दयाचार्य फरमायो लालाजी तबरियो मानक है, इरी भावना और दीक्षा की है। लालाजी बोलिया गुरुदेव साधु पने तो काम बड़ो कलडो हुए, तो मानकियो थोड़ो कोमल शरीर को है, सर्दी गर्मी सहना बोझ उठाना इन क्या ताबे आ सके। तो लाला जी आपकी बात रखी। मुनि दिनेश जी के पास किताब होगी ही नहीं, यह किताब जो है मानक महिमा श्री गुरुदेव समर्पित शील, मानक मारो जी श्री गुरुदेव समर्पित सेवा चरण में, मानक मारो जी प्यारो भ्रात दुलारो योग्य निहारो तो प्रगटारो जी महंगो मानकियो हाँ हाँ महंगो माणकियो हीरा पन्ना बिच रखियो, हीरा पन्ना बिच रखियो, पुण्योदय पाण पर कियो, अखियारो तारो हार हियारो जी श्री गुरुदेव समर्पित सेव चरण में, माणक मारो जी कोमल है काया, हाँ हाँ कोमल है काया, निश्चल है तनरी छाया, मन को निर्मल नहीं माया, आयास नहीं मुनि जीवन वारो जी श्री गुरुदेव समर्पित सेव चरण में, माणक मारो जी। लाला जी बोले गुरुदेव आप फरमा रहे हो मानक वास्ते के दीक्षा की आज्ञा की बात आप मैंने फरमा रहे हो। गुरुदेव वो जयपुर को वासी है, आपके ध्यान में शहर को जयपुर को वासी लड़को है, शहरी जीवन को वो अभ्यासी है, वो तो शहर में रहने बच्चों है। हालांकि फिर भी बहुत यहाँ अच्छो है, कोई अच्छो लड़को है और संयम को अभिलाषी अगी है, तो बात आपकी ठीक है। उसने कष्टाड़ी जी की बात है ना, पैदल चालनो, प्रदेशों की यात्रा पैदल करनी, फिर भारी वो भार आप लोग दो संता ने भार उठाना पड़े, कहता नियम निभाना पड़े साधु ने पणकार। तो गुरुदेव मारे तो मन में आवे के भार उठा के उस चाल सी ने कड़ी खंडा सुलझी रहा, तो कड़ी आप भाव देशो उस भाव लेकर चाल सी कि मारे छोरे का कड़ी खंडा नहीं सुलझा रही, खंडा खुल जावे लहूलवान भी कड़ा हो जावे। तो फिर वो आपका गोचरी फिर जाओ, अभ्यार करके जाओ गांव में, फिर झोली हाथ में लो और गोचरी जाओ, यही धूप में चाल यार, फिर वो थके डाल फिर के गोचरी फिर जानो, इतना काम भी मानकीय होना मुश्किल लगे मन को। फिर गुरुदेव अब जेठ का महीने गर्मी वो क्या सहन कर सकती, इन्हें पो माँ की सर्दी वो क्या सहन कर सकती। इतो कोमल लड़को है तो ये दीक्षा मन तो क्या हो सके रो, थोड़ी कठिन लागे बात।
बोले गुरुवर गुरुवर बोल, बोल, क्यों इतरी चिंता करो, तीखो संयम संयम तोल, मान कर मन भावियो। शासन में में है है शीर, शासन री सेवा सबल, धर लो दिल में धीर, लाला लक्ष्मण दास जी। देखो लाला जी थे इतनी संग्री सेवा करी है, संग्री सेवा करने वाला श्रावक हो तो शासन में शीर हो जावे, कोई परिवार को बच्चों साधु बन जावे तो एक तो संग्रह सागे एक संबंध जुड़ जावे, गहराई सु शीर हो जावे शासन के मायने। तो थे अब ए बाता जी कई है ना के सर्दी गर्मी रे क्या सहन सी पैदल चाहे तो जिया अभ्यास हो जावे तो आदमी चाले, खास बात को नहीं है और छोटी मोटी बातें ठेको ना के बोझ किया उठा सिर गोत्री दाना रे ए मैं देख लिया, मैं देख लिया किने क्या राखनो भी दाना भी देख लिया, इतनी चिंता थे ना करो, बोझ देना करना भी देख लिया। अब थे बोझ की बात को इतनी बताओ, वो मानक्यो है और बोझ तो छोड़ो, एक उगरो भाव तो उठा ले सी नहीं, वो रजो हरण को उगरो भाव तो उठा ले सी नहीं, और बोझ भले मत उठाओ, एक उगरो भाव तो उठा सके ना। अब क्या कृपा शू गुरुदेव फरमायो, लाला जी सुने गुरुदेव की इतनी मर्जी है मानकिया कर के, और नहीं तो उगरो भाव तो रजो हरण को भाव तो उठाई ले सी नहीं। यह बात चालता चालता गुरुदेव एक इसी मार्मिक बात फरमा दी, ये बात के बाद कोई संभावना से खत्म होगी। बात करता करता अब एक अंतिम बात गुरुदेव आपके श्रीमुख से फरमा दी, हालांकि मन तो आश्चर्य हुए इसी बात गुरुदेव क्या फरमा दी, मन तो आश्चर्य हो रही है, अरे कठे की चिंता कराई है हमारे बाद, पर गुरुदेव तो दयाचार्य फरमा दी कि लाला जी बोझ उठाना करना ये बात ने छोड़ो थे, थको मानक्यो हो नहीं तो रजो हरण को भाव तो उठा सके ना, इतो भाव तो चिंता छोड़ो थे बोझ की। देखो लाला जी बात आ है तो मैं तो मारो काम कर दियो, मैं तो मारो काम कर दियो, मैं मारी शैली में बोल रही हूँ, मारी शैली उसके बोलने की, मारे तो मगजी ने मैं भार सौंप दियो, मारे उत्तरदायित्व संभालने वाला तो मगजी है, परंतु लाला जी मैं तो मारो भार मगजी ने भी कह दियो सौंप दियो, पर मगजी को भी कोई भार संभालने वालों संग ने चाहिए ना, मैं तो भार कह दियो नियुक्ति कर दी मगजी की, पर मगजी ने भी तो कोई चाहिए ना कदई भार सौंपने वास्ते, तो एक टाबर तो कोई चाहिए ना, तो मानकियो बड़ो योग्य टाबर लागे, तो मगजी ने कोई चाहिए ना टाबर कोई भार सौंपने वास्ते। आ बात फरमाई लाला जी तो मानो झुक गया कि गुरुदेव अंदाता मैं तो क्यों को नहीं बोल सकूं, आपकी जो मर्जी सो कराओ, सो टाबर आपको ही है, मालूम क्यों को नहीं, सो अब टाबर आपको ही है। तो लाला जी बोले गुरुदेव सर्वस्व सर्वस्व समर्पण, हाँ हाँ सर्वस्व समर्पण, गुरु चरणा तन मन अर्पण, गुरु चरणा तन मन अर्पण, है शुभ दृग मारो तर्पण, कण कण प्रतिबिंबित चेरो थारो जी, श्री गुरुदेव समर्पित सेव चरण में माणक मारो जी। गुरुदेव आपकी जो मर्जी है, मंका धनी आप ही हो, गुरु आप हो, मंका धनी आप ही हो, तो ठीक है यहाँ तो आज्ञा मैं देनी हूं, पर आप में ही सब मंका, आप गुरु ही मंका मालिक है, आपकी जो मर्जी वो मानक आपका चलना में हमारी ओर से समर्पित है, अब दो आपने करो आप कृपा कराओ।
तो गुरुदेव इतनी कृपा फरमाई का ठीक है ना, लो मानक साधु प्रतिक्रमण सीखने की तने स्वीकृति दी जा रही है। वाह, आज्ञा फरमा दी कि साधु को प्रतिक्रमण सीखो, आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा दिला दी। चलो एक काम तो उद्योग झट प्रति दयगणी श्री मुक्षु दियो झट प्रतिक्रमण संकेत हो। तो प्रतिक्रमण सीखने को आदेश फरमा दियो। अनचिंतो सो काम नावे गांव के मायने हुयो। अब मान करो एक इतनी बात साफ होगी कब दीक्षा संभावित होने वाली है। गुरुदेव फरमायो लाला जी अब दीक्षा क्या कद काई देनी कि गुरुदेव आपकी मर्जी है ना तो देरी की जरूरत को नहीं, आगे कुचामन आवे नहीं, आप कुचामन में कृपा कराओ, मैं सारी तैयारियां दीक्षा कर लेसू, आप जल्दी कृपा करो। गुरुदेव नहीं लाला जी इतनी जल्दी को नहीं चाहूं मैं। देखो लाला जी तो आज्ञा दे रही हो, एक बात है ना कि इरो बड़ो भाई है कस्तूर, कस्तूर तो कस्तूर की भी आज्ञा लेनी पड़ती, बिकी भी आज्ञा चाहिए। अंदाता बिरी कहीं आज्ञा, वो तो मारे खंडे रहे, परिवार को संचालक तो मैं हूं ना, मुखिया तो मैं ही हूं, तो मैं आज्ञा दे दी फिर कस्तूर कहीं करनी है, वो कहीं कर सी नहीं लाला जी। ठीक है मैं जानू थे परिवार का मुखिया हो, परंतु आखिर वो बड़ो भाई है मान करो, तो बिकी भी आज्ञा लेनी अपेक्षित है, बिकी आज्ञा भी चाहिए। तो अंदाता ठीक है मैं जयपुर जा रही हूँ, मारी इच्छा तो ये लाडनू ताई सेवा करूं रास्ते की। अब तो अब दीक्षा की यहाँ बात हो रही है तो मैं जयपुर जाना पड़ती, तो जयपुर जाके मैं कस्तूर खनों भी आज्ञा लिरा के आपको भेज दे। तो लाला जी अब जयपुर के वास्ते रवाना हो गया। कस्तूर ने बात बताई मानक रो भाई कभी यहाँ मानक की दीक्षा की इच्छा गुरुदेव की बहुत मर्जी होगी है, तो एक बार तो शायद ये हमारे भाई ने क्या दीक्षा देवा, फिर भी अब गुरुदेव की मर्जी है, इतना कृपापूर्ण गुरुदेव शब्द फरमाया मानक भाई के वास्ते, तो ठीक है दो आज्ञा लिख दी। लाला जी भी लिख ने कोई माध्यम से गुरुदेव ने पहुंचा दी कि भाई की भी आज्ञा तैयार है। तो मूल अब रस्तो साफ गयो दीक्षा को। और लाला जी बोलिया अब लाला जी गुरुवर शू सविनय बोले, नहीं राखा रयान रहसी संयम जोले, मान करे लारे मारे भाग्य उदय है, करणो करवाणो अनुमोदन इकलय है, कर बद्ध प्रार्थना पूर्ण हुई परीक्षा, लो शीघ्र दिराओ आदीक्षारी भिक्षा, लो शीघ्र दिराओ आदीक्षारी भिक्षा। और गुरुदेव मन तो विश्वास है मारो ओ टबरियो मारे घर करता आपरे घर में ज्यादा सोरो रहसी, अब उन घर शू इन घर में अति सोरो रहसी, गुरु चरण शरण इंगित आकार बहसी, इन रामारा सारारा आप धनी हो, गण गगन सितारा प्यारा मुकुट मणि हो, जो हरि कर मानक फिर क्यों सलाह समीक्षा, लो शीघ्र दिराओ आदीक्षारी भिक्षा, लो शीघ्र दिराओ आदीक्षारी भिक्षा। तो गुरुदेव आप जियांकला जोरी है, वो तो मानक नाम ही मानक, यही मानक मान लो मानक है, आप जियांकला जोरी मिल गया, बस अब आप परीक्षा करनी हो, अब माने कहीं करना, बस आप कृपा कराओ, अब जल्दी दीक्षा को की दीक्षा माने दे रहो। तो अब दयाचार्य की दीक्षा की तिथि तय कर जावा, बोलो लाला जीरी प्रार्थना
आशातीत प्रतीत जयाचार्य श्री मुख करी दीक्षा तिथि निर्णीत। तो जयाचार्य फिर बाद में दीक्षा की तिथि फरमा दी कि माणक ने विक्रम संवत 1928 में फाल्गुन सुदी 11 ने दीक्षा देने का, मुनि दीक्षा देने का भाग है, जो भी बंकी सब भाषा रही है। जा जयपुर लाला सुगड़ लाया सो परिवार मानक दीक्षा काल ने निकट मुहूर्त निहार। तब दीक्षा को मुहूर्त खन्ने आ गया, क्यों महोत्सव तो जयपुर महोत्सव के बाद यार अब दिन खन्ने आ रही है दीक्षा को। तब गुरुदेव बाकलिए पधारे, बाकलिए गुरु भेटिया जोरा सजो जुलूस ओछब मोछब आकरा हूंती जिम मन हूस। अब मुहूर्त निकट हो तो गुरुदेव बाकलियो, बाकलियो कठ है लाड में रखने बाकलियो है, आपा डीडवाना के डॉनी रस्तम है बाकलियो, लाडनू खनिया बाकलियो। तो बाकलिया के पूज्य लाला जी बैठे गुरुदेव का दर्शन करे, उत्सव महोत्सव जो भी होना है। तो अब की मानकरी अब दीक्षा हो रही है। अब देखो अब बैरागी मानक है, अब क्या बैरागी मानक ने परम पूज्य गुरुदेव दयाचार्य अब क्या बाकी दीक्षा हुए, और जो भी बांका बैरागी राबे लाड कोड बे जिका बनोला जो भी बीते हुआ उसी पे कहीं हुए आदि बातों को यथासंभव वर्णन आगे आ सकता। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हमने सुना, माणक महिमा आख्यान सरस व्याख्यान भी सुना। कल 1 अगस्त से अगस्त महीने में ये जप अनुष्ठान सवा कोड जप अर्थात सपाद कोटि जप नमस्कार महामंत्र का चल सकेगा, जिसमें प्रतिदिन की 11 माला है। काफी नाम आ चुके हैं, और भी भाई बहन जो इस यज्ञ में जुड़ना चाहते हैं वे अपना नाम अवश्य लिखाएं। भाई लोग यहाँ आचार्य श्री मास श्रमण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद को अपने नाम लिखा सकते हैं। बहनें तेरापंथ महिला मंडल भीलवाड़ा को अपने नाम लिखा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है वह अपने नाम आज तक आ जाने चाहिए, क्योंकि कल से यह अनुष्ठान प्रारंभ हो सकेगा। आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में यह किशोर मंडल का 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। तो हम पहले परम पूज्य गुरुदेव से मंगल पाठ सुनते हैं, उसके बाद में वे लोग अंदर कर सकेंगे। मंगल पाठ। हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। किन्हीं को उपवास आदि कोई तपस्या का प्रत्याख्यान करना हो तो उन्हें कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग। और महेंद्रगढ़ निवासी अहमदाबाद प्रवासी चित्रमल जी मेहता वे आज 12 हैं 13 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। 13 की तपस्या का, हाँ 13 यही सिकल सुनो आगे आगे, हाँ ठीक ठीक है 13। नमो सूर्य उग गए बत्तम बत्त खान विचनम खैनी पानी मुजरानी सूरज उग गए तीनों आहारों का त्याग है। अब तेरापंथ किशोर मंडल का यह राष्ट्रीय अधिवेशन जिनमें अपनी प्रस्तुति पहले करने जा रहे हैं किशोर मंडल राष्ट्रीय संयोजक अर्पित नाहर पहले संदीप जी कोठारी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष वे इसकी घोषणा आदि कर रहे हैं। परम श्रद्धे परम पावन परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि वंदन, समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव
अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद आप श्री के शासनकाल में ऐसे कहें तो निरंतर गतिशील गतिमान है और उसी की एक इकाई 15 से 21 साल के किशोर साथियों को संस्कारित पोषण देने के लिए तेरापंथ किशोर मंडल, आज तेरापंथ किशोर मंडल का 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन सशरीर और वर्चुअल माध्यम से आप श्री की पावन सन्निधि में समायोजित हो।